morning students. So our next topic is calculation for interest on drawing. As you all know, drawings can be made out of profits and drawings is also made out of capital. Clear? Okay. So if we say if drawings are made out of profits, the journal entry is interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account, and this interest in drawing is transferred to partner's capital account, and on which side? Debit side. So the entry will be partner's capital account debit to interest on drawing account. Clear? So this इनको मैंने इससे पहले क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ चार्ज किया जाता है when drawings are made out of profits. If drawings is made out of capital, there is no provision of charging interest on drawing. Clear? Okay. So these entries are past. और जो उससे इम्पोर्टेंट जो पहले वाली लाइन हुई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्लियर? तो इसको मैं हटा सकता हूँ. आप इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. Next is interest in drawing calculation. How to calculate interest on drawing? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करें? तो देखिए दो तरीके से ड्राइंग्स करते हैं पार्टनर्स. पहला तरीका होता है when पार्टनर withdraw equal amount in equal interval of time. Now what is the meaning of equal amount is withdrawn in equal interval of time? Let me take an example. Suppose A, B, C are three partners in a partnership firm. A withdraws 10,000 rupees at the beginning of the every month. Here, like there are 12 months in a year. April, May. If the new accounting year is starting from April to March, then first month will be March. April, May, June, July, August, September, and so on. If the partner is withdrawing A was the partner. If A is withdrawing 10,000 rupees, then he will withdraw 10,000 in every month. समझ में आया? अगर वो 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है तो वो हर महीने 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर रहा है. और अगर वो महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपये विड्रॉ करता है तो वो हर महीने की पहली तारीख को ही विड्रॉ कर रहा है. क्लियर है? मतलब ए ने अगर 1 अप्रैल को 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं और तो वो हर महीने की पहली तारीख को 10,000 ही विड्रॉ कर रहा है. 1 मई को भी 1 जून को भी 10,000 रुपये
एक जुलाई को भी 10,000 रुपये विड्रॉ किए, एक अगस्त को भी 10,000 रुपये विड्रॉ किए और एक सितंबर को भी उसने 10,000 रुपये विड्रॉ किए। इज इट क्लियर? ओके, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये एक तरीका तो ये है कि हम हर एक मंथ की अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें, तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। क्या करना पड़ेगा हमें ये करना पड़ेगा कि 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं महीने की पहली तारीख को, मीन्स फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक महीने कितने बचे हुए हैं? पूरे 12 मंथ्स बचे हुए हैं। तो 10,000 का पूरा, सपोज अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लेके चलते हैं, सपोज 6% है, तो महीने कितने बचे हुए हैं? 12 महीने, तो 12/12 तो आएगा कितना हमारे पास? 600। फिर अगर हम फर्स्ट मई से निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 10,000 इंटू 6/100, अब 9 मंथ्स बचे हुए 11 हमारे पास, तो 11/12 तो कितना आएगा? 550 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हम आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते रहेंगे हर एक महीने की, और उन सबको ऐड कर देंगे तो ईयर के एंड में हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो ये तो एक हुआ लेंथी प्रोसेस। क्या इसका एक शॉर्ट ट्रिक है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? तो हाँ है, देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है व्हेन पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट, 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है हर महीने, ये इक्वल अमाउंट है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर महीने की पहली तारीख को कर रहा है तो हर महीने पहली तारीख को ही उसने दिया है। ये क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू total drawings into rate upon 100 into average period upon 12। टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया है। तो अगर इस केस में देखें तो पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया है? 60,000 रुपीज। अगर पूरे साल होता तो कितना विड्रॉ करता? 10,000 into 12, 1,20,000 rupees. Rate will be given in the question. It is according to the partnership deed. पार्टनरशिप डीड में जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा गया है उतना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। और इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, मीन्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर how much interest on drawing will be charged on a partner, then no interest on drawing will be charged on them. Clear? And now the problem arises, what is this average period? ये average period ये क्या है? Okay, so there is simple formula to calculate average period. Average period is equal to number of months left after first drawing plus number of months left after last drawing whole upon 2. This is the formula for calculating average period. This average period जो हमें ये निकाल के देगा, जब ये जो निकलेगा इसको हमें कुछ करना है यहाँ पर।
or upon में 12. Is it simple? Okay. So you can pause the video, look after what I have written in the board. I am rubbing it. Remember the formula. Let us take a dummy question. Suppose A and B are partners in a firm. A withdrew rupees 10,000 in the beginning of every month and B withdrew rupees 20,000 at the in the beginning of every quarter. I am writing in short. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं लिख रहा हूँ IOD, लेकिन आप नहीं लिखेंगे. Interest on drawing is charged at 6% per annum. So this is my dummy question. Okay, चलो इसको उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है. A and B are partners in a firm. A withdrew 10,000 in the beginning of every month. In the beginning of every month. Okay. So first of all, we will calculate the average period. Average period निकालने का फॉर्मूला क्या था? Number of months left after first drawing plus number of months left after last drawing whole upon 12. क्लियर? चलो देखते हैं. अगर वो 10,000 रुपए मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो पहली ड्रॉइंग उसने कब की होगी? अगर मंथ सेशन अप्रैल से मार्च तक का है, मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उसने पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को. अब 1 अप्रैल से कितने महीने बचे हुए हैं? पहला पूरा अप्रैल बचा हुआ है प्लस 11 मंथ्स, टोटल कितने बचे हुए हैं? 12. ओके, 12 प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? लास्ट मंथ है हमारे पास 1 मार्च, तो 1 मार्च से कितना टाइम बचा हुआ है? पूरा एक ही महीना बचा हुआ है. तो 1 मार्च से 31 मार्च प्लस 1 होल अपॉन 2 दैट इज 6.5. तो हमने एवरेज रेट को निकाल लिया. नेक्स्ट अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स कितनी की होंगी? 10,000 in every month. So total months are 12, so 1,20,000 into rate. What is the rate? 6%. 6 upon
100 into average period. Average period we have calculated at 6.5. 6.5 upon 12. Now we multiply 6.5 into 6 30, 36, 29. So 100 from drawing is 3900. Clear? Next, B has withdrawn 20,000 in the beginning of every quarter. चलो देखते हैं हम इसका भी. अब इसने हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है. ठीक है? तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? क्वार्टर का मतलब ये होता है व्हेन वी डिवाइड द होल आइटम इन बाय 4 इन 4 इक्वल पार्ट्स, दिस इज क्वार्टर. ओके, तो अगर हम इन 12 महीनों को क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे तो पहला क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल, मई और जून. क्लियर? नेक्स्ट क्वार्टर क्या होगा? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. नेक्स्ट अक्टूबर टू दिसंबर. नेक्स्ट जैन टू मार्च. ये हमारे पास 4 क्वार्टर्स होंगे. अगर उसने हर क्वार्टर की बिगनिंग में 20,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, ठीक है, he has withdrawn 20,000 in the beginning of every quarter. तो पहला उसने कब विड्रॉ किया होगा? पहला क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से जून. तो 1 अप्रैल को उसने पहला अमाउंट विड्रॉ किया 20,000 रुपीज. ओके, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे? पूरे 12 महीने बचे. ये मत सोचना कि अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे. 1 अप्रैल है भाई, पूरा महीना बाकी है अभी. तो 12. ओके, लास्ट ड्राइंग उसने लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में की होगी. लास्ट क्वार्टर कौन सा हमारा? जैन मार्च. और उसकी बिगनिंग में मतलब 1 जैन को उसने किया होगा. और 1 जैन से 31 मार्च तक कितने महीने बचे हुए हैं? 3/2. 15/2 that is 7.5. क्लियर? ओके, अब हम लोग इसको फॉर्मूले में लिखते हैं. फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स अब इंटू 12 नहीं करना है. अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 20,000 इंटू नंबर ऑफ क्वार्टर्स. एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 20,000 इंटू 4 दैट इज 80,000. इंटू रेट इज 6%. इंटू एवरेज पीरियड इज 7.5 होल अपॉन 12. तो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 75 4 जा आई थिंक 300. So 3,000 will be the interest on drawing. I hope this this lecture is clear to you all. If there is any doubt, you can comment me in the section. Okay, thank you so much.